अध्याय 1968 लड़ाई का विवरण 1। दादाजी फैंग कैसे उस व्यक्ति की ताकत है? बाई रुआकिंग ने उत्सुकता से पूछा। उन्हें ईथर हॉल से लौटे 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन जैसे ही उनकी चेतना वापस आई, बाई फैंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरे विचार में पड़ गईं। यह देख किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह एक शब्द भी बोल सके। बहुत खूब, यह वास्तव में शानदार था। बाई फैंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जिससे भीतर की उत्साहित चमक दिखाई दी। बहुत खूब, सभी के होंठ थोड़े फड़फड़ाए। क्या यह बूढ़ा व्यक्ति सिर काटने से मूर्खता से चौंक गया था? लियू लुजी मदद नहीं कर सके, लेकिन वांग जियांडोंग को देखा क्योंकि उन्होंने उनकी गर्दन को छुआ था। भले ही वे जानते थे कि यह एक आभासी दुनिया में था, लगातार 4 बार सिर काटे जाने के बाद भी वे थोड़ा हिले डुले महसूस कर रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि उनके सिर पहले ही 4 बार काटे जा चुके थे, लेकिन बाई फैंग जिस चमक के बारे में कह रही थी, उस चमक का एक भी टुकड़ा उन्हें महसूस नहीं हुआ। मैंने अब 100 वर्षों के लिए हेवी स्नो स्वॉर्ड्समैनशिप की खेती की है, लेकिन मैं अभी भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन यह एक अद्भुत काम है। इसकी गति इसकी कई खूबियों में से एक है। जो अधिक महत्वपूर्ण है वह है किसी की झेकी को तलवार में बांधने और त्रुटिहीन चिकनाई के साथ इसे नियंत्रित करने की क्षमता। यह प्रतीत होता है कि अमानवीय चालों के निष्पादन की अनुमति देता है, इस प्रकार इससे निपटना बेहद मुश्किल हो जाता है। बाई फैंग ने अपनी आवाज में प्रशंसा और श्रद्धा के संकेत के साथ हवा में देखा। कई सालों से मुझे विश्वास था कि हेवी स्नो स्वॉर्ड्समैनशिप निर्दोष है। फिर भी कौन जानता था कि दूसरी पार्टी एक ही झटके में इसे मात देगी। उसकी वह तलवार सचमुच बहुत ही सरल थी। यह सरलता का एक लुभावनी काम था। भले ही बाई फैंग एक ही हमले में मारे गए थे, फिर भी वह दूसरे पक्ष की तलवारबाजी को समझने में सक्षम थे, और यह उनके लिए कई घंटों तक उसमें डूबे रहने के लिए पर्याप्त था, जैसे कि कोई बच्चा किसी नए पर ठोकर खा रहा हो। भीड़ ने आंखें मूंद लीं। बाई रुआकिंग ने बाई फैंग को अनिश्चित रूप से एक पल के लिए देखा और पूछा, दादाजी बाई, क्या आप बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं? एक छोटे से व्यक्ति द्वारा एक ही चाल में मारे जाने के लिए जो अभी तक छद्म तक नहीं पहुंचा था, क्या उसकी क्षमता के एक विशेषज्ञ को शर्मिंदा और अपमानित महसूस नहीं करना चाहिए? मैं इस तरह के एक भयानक तलवार कौशल को देखने के लिए आभारी हूँ। मुझे गुस्सा क्यों आना चाहिए? बाई फैंग इस सवाल से थोड़ा हैरान हुई। उसने अपने चारों ओर के 3 चेहरों को देखा, और मानो उनके विचारों को देखकर वह धीरे से मुस्कुराया। नम्रता, अभिमान नहीं, एक साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तलवार का मार्ग विशाल और गहरा है। हमारे लिए इसके चमत्कारों को पूरी तरह से उजागर करने के लिए एक पूरा जीवनकाल पर्याप्त नहीं है, तो हमें इस तरह के क्षणिक गर्व को अपनी भावनाओं को प्रभावित करने की अनुमति क्यों देनी चाहिए? अगर मुझे वास्तव में प्रतिष्ठा और सम्मान की इच्छा होती, तो मैं कम से कम अब तक एक प्रमुख प्राचीन होता। हाँ, बाई फैंग की बुद्धिमान शिक्षा ने उनके चेहरों को शर्म से लाल कर दिया। ताकत के मामले में बाई फैंग को एल्डर बनने के योग्य नहीं थी। हालांकि एल्डर बाई ये की सेवा करने के लिए वह एक नौकर के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सच्चे रहे, और कम से कम अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं किया। उनके जैसा दूसरा व्यक्ति दुनिया में मिलना मुश्किल था। दादाजी फैंग, आपको लगता है कि आई एम लो प्रोफाइल की तलवारबाजी के बारे में आपकी राय बहुत ऊंची है? क्या ऐसा हो सकता है? वह तुमसे भी अधिक दुर्जेय है? बाई रुआकिंग ने उत्सुकता से पूछा। मुझसे ज्यादा दुर्जेय? बाई फैंग ने सिर हिलाया। मैं उसके साथ तुलना करने के योग्य भी नहीं हूँ। ठीक है, मैंने वास्तव में इस द्वंद्वयुद्ध के साथ अपने दृष्टिकोण का विस्तार किया है, इसलिए मैं पुराने गुरु की देखभाल करने के लिए वापस जा रहा हूँ। रुआकिंग, जितनी जल्दी हो सके दवा विक्रेता को खोजने की कोशिश करो। जिसके बाद बाई फैंग खड़ी हो गई और मुख्य हॉल से निकल गई। उसे क्षितिज से गायब होने में देर नहीं लगी। दूसरी ओर बाई रुआकिंग ने नहीं सोचा था कि बाई फैंग ऐसे ही चली जाएगी। वह अभी भी उससे कुछ और सवाल पूछने की सोच रही थी। गहरी आह भरते हुए उसने लियू लुजी और अन्य लोगों की ओर रुख किया और कहा, चूंकि आप आईएम लो प्रोफाइल को हराने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए उसे कुछ समय के लिए छोड़ दें। मुझे यह जांचने में आपकी मदद करने की जरूरत है कि यह व्यक्ति कौन है। फिर उसने एक बार फिर पेंटिंग निकाली। अभी सभी शिष्य आई एम लो प्रोफाइल के साथ लड़ रहे हैं, इसलिए इसे देखना बहुत आसान नहीं होगा। एक बार जब द्वंद्व समाप्त हो जाता है, तो मैं इस व्यक्ति की तलाश के लिए प्रचार करना शुरू कर दूंगा। लियू लूजी ने खड़े होते हुए कहा। हालांकि बाई रुआकिंग ने उसकी बातें सुनकर भौहें चढ़ा दी। जब हम पहले ईथर हॉल से बाहर निकले तो आईएम लो प्रोफाइल के आसपास कम से कम 3000 शिष्य थे।
इसके अलावा हर गुजरते पल के साथ और अधिक आंतरिक शिष्य युद्ध में शामिल हो रहे हैं। आई एम लो प्रोफाइल उन सभी को समाप्त करने में बहुत समय लगेगा। यह स्पष्ट था कि बाई रुआकिंग ने यह नहीं सोचा था कि आंतरिक शिष्य आई एम लो प्रोफाइल के खिलाफ जीत सकते हैं। उन शब्दों से नाखुश लियुलुजी ने आक्रोश से विरोध किया। इसमें कितना भी समय लगे, आंतरिक शिष्य निश्चित रूप से दृढ़ रहेंगे। हम खुद को ऐसे ही हारने नहीं देंगे। यह हमारा गौरव और गौरव है। मेरा मानना कि जब तक हम आगे बढ़ते हैं, चाहे मैं कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अंततः खराब हो जाएगा और मार डाला जाएगा। दावा करने के लिए अंतिम जीत हमारी होगी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन जैसे ही लियुलुजी यह भावुक भाषण दे रहे थे, वांग जियांडोंग ने अचानक एक जे टोकन निकाला और देखने पर उनका मुंह खुल गया। उसके होंठ थोड़े फड़फड़ा रहे थे, मानो उसे कुछ कहना हो, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस तक कैसे पहुंचा जाए। क्या गलत है? लियुलुजी ने पूछा। वरिष्ठ लियू, मुझे अभी एक संदेश मिला है कि द्वंद्व समाप्त हो गया है। आई एम लो प्रोफाइल ने एक ही चाल से बाकी 3000 लोगों को मार डाला। इसलिए सिस्टम वर्तमान में परिणामों को संसाधित कर रहा है, वांग जियांडोंग ने कहा। डब्ल्यू क्या? उसने एक ही चाल से 3000 लोगों को मार डाला। लियुलुजी सदमे से लगभग जमीन पर गिर गई। उसने वांग जियांडोंग को गौर से देखा और पूछा, क्या आप निश्चित हैं? इस खबर से केवल लियुलुजी ही हैरान नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि बाई रुआकिंग भी अपना आपा खोने की कगार पर थी। यह समझ में आता था कि क्या कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को एक बार से मारने में सक्षम था। 2 अभी भी एक तार्किक संख्या थी, और 10 अभी भी मुश्किल से स्वीकार्य था। लेकिन एक ही कदम में 3000 समान खेती वाले किसानों को मारने के लिए। क्या तुम मुझे परेशान कर रहे हो? मामले की पुष्टि पहले ही हो चुकी है। सभी मारे गए आंतरिक शिष्य अंतिम फैसले की प्रतीक्षा करने के लिए ईथर हॉल में लौट आए हैं, वांग जियांडोंग ने कहा। तीसरे सबसे मजबूत आंतरिक शिष्य के रूप में उनके अधीनस्थ थे जो उनके प्रति वफादार थे, इसलिए उन्हें इस बुद्धि पर संदेह नहीं था। यह लियुलुजी की भौहें चढ़ गईं। वह जल्दी से बाई रुआकिंग की ओर मुड़ा और अपनी मुट्ठी पकड़ ली। सीनियर बाई, तथ्य यह है कि सभी को एक साथ मार दिया गया है। इसका मतलब है कि द्वंद्व पहले ही समाप्त हो चुका है। हम सभी जिन्होंने लड़ाई में भाग लिया है, उन्हें फैसले को स्वीकार करने के लिए ईथर हॉल में प्रवेश करना होगा। कृपया मुझे एक पल के लिए क्षमा करें। आगे बढ़ो। नियमों को जानने के बाद बाई रुआकिंग ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। सच कहूं तो वह अभी भी शायद ही इस पर विश्वास कर सकती थी। एक ही चाल से 3000 आंतरिक शिष्यों को हराने और इस असंभव प्रतीत होने वाली चुनौती में जीत हासिल करने के लिए दुनिया में कौन था आई एम लो प्रोफाइल? इससे भी महत्वपूर्ण बात, संप्रदाय में इतना बड़ा हंगामा करने के बाद क्या उसने वास्तव में सोचा था कि वह अब भी उतना ही लो प्रोफाइल है जितना वह होने का दावा करता था? स्वॉर्ड गज़ेबो में एल्डम्यू और अन्य अभी अभी अपने सदमे से उभरे थे। आई एम लो प्रोफाइल के साधना क्षेत्र के रहस्योद्घाटन से पता चलता है कि वह वास्तव में एक आंतरिक शिष्य था, लेकिन एक आंतरिक शिष्य के लिए 1000 साधकों को लगातार मारना और यहाँ तक उन्हें बेहद आसानी से हराना, उसकी उस हास्यास्पद ताकत के साथ क्या था? हालांकि वह कितना भी दुर्जय क्यों न हो, उसके जीतने का कोई रास्ता नहीं है। संप्रदाय के भीतर कम से कम 10,000 आंतरिक शिष्य हैं, और अपनी गरिमा की रक्षा के लिए अधिक से अधिक लोग अंततः मैदान में शामिल होंगे। आखिरकार वह घिस जाएगा और हार जाएगा। एल्डम्यू ने सिर हिलाया। इस प्रकार मैं कितनी भी देर तक लो प्रोफाइल रहूं, उसके लिए एकमात्र परिणाम हार है। अन्य बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने एल्डम्यू की राय भी साझा की। एक व्यक्ति के लिए सभी आंतरिक शिष्यों को अकेले ही हराना काफी कठिन था, और वे ईथर हॉल में भी थे, जहां सभी की साधना समान थी। यह बस बहुत मुश्किल था। आई एम लो प्रोफाइल कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, बस कुछ चीजें थी जो मूल रूप से असंभव थी। विंग। जैसे ही एल्डम्यू इस मामले के बारे में सोच रहा था, उसके हाथ में संचार जे टोकन अचानक बज उठा। संदेश की सामग्री को देखने के बाद वह मौके पर ही जम गया। यह द्वंद्व समाप्त हो गया है। आई एम लो प्रोफाइल ने एक ही हड़ताल में 3000 आंतरिक शिष्यों को हराया, इस प्रकार द्वंद्व के अंत का संकेत दिया। यह कैसे संभव है? आपने कहा कि उसने एक ही बार में 3000 आंतरिक शिष्यों को मार डाला। कदम। स्तब्ध होकर बुजुर्ग एक बार फिर खामोश हो गए। हु। लोग एक के बाद एक तेजी से ईथर हॉल में दिखाई दे रहे थे। जिन लोगों ने केवल मारे जाने के द्वंद्व में भाग लिया था, उनमें से अधिकांश समाचार सुनते ही वापस भाग गए थे।
उन्होंने अपनी आंखों में एक जटिल नजर के साथ द्वंद्वयुद्ध के बिल्कुल केंद्र में बैठे प्रतीत होने वाले लकवाग्रस्त युवक को देखा। पहले, जब उस युवक ने उन सभी को एक ही बार में चुनौती दी, तो उन्होंने सोचा कि वह अविश्वसनीय रूप से अभिमानी है, शायद ब्रह्म में भी भीतर के शिष्य। द्वंद्व समाप्त हो गया है। आई एम लो प्रोफाइल ने चुनौती के समय उपस्थित सभी लोगों को हरा दिया है, और इस प्रकार उन्होंने द्वंद्व में भाग लेने वाले सभी लोगों के सभी तलवार मंडप सिक्कों से सम्मानित किया है। विनिमय अब किया जाएगा। वह व्यक्ति जो द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी का प्रबंधन कर रहा था, बाहर चला गया और घोषित किया, मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि आई एम लो प्रोफाइल ने जीत हासिल कर ली है। क्या यह सच है? वह वास्तव में जीता है। क्या भीतरी चेलों में से कोई ऐसा नहीं जो उसके समान हो? यह सभी आंतरिक शिष्यों के लिए सबसे अपमानजनक दिन होना चाहिए। 5000 आंतरिक शिष्य वास्तव में वैसे ही हार गए। चीजें इस तरह कैसे समाप्त हुई? परिणाम सुनकर बहुत से लोगों ने खुद को गंभीर मानसिक टूटने से पीड़ित पाया। आरोही बादल तलवार मंडप के आंतरिक शिष्यों के रूप में वे अत्यंत अभिमानी व्यक्ति थे। हालांकि उनका वह अभिमान इतनी आसानी से एक अकेले आदमी ने आज ही के दिन चकनाचूर कर दिया था। मैं फैसले से सहमत नहीं हूँ। भीड़ के बीच कोई गुस्से से चिल्लाया। यह खबर सुनते ही मैं यहाँ दौड़ पड़ा, और मैंने अभी तक द्वंद्वयुद्ध में भाग भी नहीं लिया है। मुझे विश्वास नहीं होता कि उनमें अकेले दम पर 5000 लोगों को हराने की क्षमता है। यहाँ तक अगर वह ऐसा करने में कामयाब रहा है, तो संभव है कि सीनियर लियोलॉजी और अन्य विशेषज्ञों ने अभी तक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की है। नहीं तो वह आदमी इतनी आसानी से कैसे जीत सकता था? ईथर हॉल में चुनौती सुनकर अधिकांश आंतरिक शिष्य दौड़ पड़े थे, लेकिन विभिन्न कारणों से आंतरिक शिष्यों का एक पूरा आधा समय पर इसे बनाने में असमर्थ था। उनमें से बहुतों ने अभी अभी ईथर हॉल में प्रवेश किया था जब द्वंद्व समाप्त होने की घोषणा की गई थी। उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था, फिर भी उन्हें हार का गम सहना पड़ा। वे इस तरह के फैसले को स्वीकार नहीं कर सके। वरिष्ठ लियोलॉजी ने 7 वर्षों से आंतरिक शिष्यों के नंबर 1 रैंक पर अपना दबदबा बनाया है। मुझे विश्वास नहीं है कि आई एम लो प्रोफाइल अगर वह कोई कदम उठाता है तो वह जीत पाएगा। एक अन्य व्यक्ति सहमति में चिल्लाया। लियोलॉजी को अपनी पहचान बताने से पहले ही मार दिया गया था। जैसे, जबकि कई लोगों ने उसे उसकी तलवारबाजी से पहचाना, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि जो व्यक्ति उस समय वापस लड़ा था वह वास्तव में लियोलॉजी था। इन मंत्रों ने भीड़ के दिलों में आशा की एक किरण जगा दी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं लो प्रोफाइल जीत गया था क्योंकि सीनियर लियो ने कोई कदम नहीं उठाया था? क्या आप शर्त का खंडन करने की कोशिश कर रहे हैं? द्वंद्व युद्ध की अंगूठी का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति ने पूछा। हम द्वंद्व के परिणामों का खंडन नहीं करने की हिम्मत करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आई एम लो प्रोफाइल एक दुर्जेय तलवार चलाने वाला है, लेकिन उसने केवल उन लोगों को हराया जो उस समय मौजूद थे। हम जिस बात से असहमत हैं, वह यह है कि उसने सभी आंतरिक शिष्यों को हरा दिया है। आंतरिक शिष्यों के कई विशेषज्ञों ने कोई कदम नहीं उठाया। अगर उन्होंने लड़ाई में भाग लिया, तो कोई रास्ता नहीं है कि मैं लो प्रोफाइल हूं जो अंत तक चल सकता है। उद्धरण चिन्ह। चाहे उन्होंने इस बात का कितना भी खंडन किया हो, वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि आई एम लो प्रोफाइल ने 5000 आंतरिक शिष्यों को हराया था। चूंकि ऐसा ही था, जब तक उन्होंने जोर देकर कहा कि दूसरा पक्ष सभी आंतरिक शिष्यों को हराने में कामयाब नहीं हुआ है, वे कम से कम अपनी कुछ गरिमा बनाए रखने में सक्षम होंगे। कुल 10,000 आंतरिक चेले हैं, और तुम में से 5,000 उसके द्वारा पराजित हुए हैं। क्या इसे सभी आंतरिक शिष्यों के खिलाफ जीत के रूप में नहीं माना जाता है? क्या आपको नहीं लगता कि आप सच्चाई का खंडन करने के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं? द्वंद्व युद्ध की अंगूठी का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति ने शांति से उत्तर दिया। वह संप्रदाय के एक बुजुर्ग थे, लेकिन वे बाहरी बुजुर्गों, आंतरिक बुजुर्गों या मूल बुजुर्गों से स्वतंत्र थे। जैसे, वह केवल तथ्यों और कारणों के आधार पर निष्पक्ष फैसला करेगा। हम जो कह रहे हैं वह यह है कि आंतरिक शिष्यों में से अधिक दुर्जेय विशेषज्ञों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। वे आंतरिक शिष्यों की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर उन्होंने भी कोई कदम नहीं उठाया, तो हम इस द्वंद्व के परिणाम को हम सभी के प्रतिनिधि होने के लिए स्वीकार नहीं कर सकते। एक आवाज गुस्से से चिल्लाई। आप कैसे साबित कर सकते हैं कि उन्होंने भाग नहीं लिया? द्वंद्व युद्ध की अंगूठी का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति ने खंडन किया। मैं इसे साबित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं युद्ध के विवरण को प्रकट करने के लिए ईथर हॉल से विनती करता हूँ। इससे ही हम इस द्वंद्व के परिणाम को स्वीकार कर पाएंगे। वही आवाज चिल्लाए। वास्तव में, कृपया लड़ाई का विवरण दिखाएं।
हम जानना चाहते हैं कि युद्ध में किसने भाग लिया। हम में से बाकी लोग भी युद्ध में भाग लेने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए हम नुकसान के लिए दोष नहीं देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह केवल उचित है कि ईथर हॉल लड़ाई के विवरण का खुलासा करता है, यह देखते हुए कि हमारी प्रतिष्ठा लाइन पर है। क्या होगा यदि युद्ध में भाग लेने वाले सभी वास्तव में कमजोर आंतरिक शिष्य हैं? हम उनकी कमजोरी का दोष उठाने को तैयार नहीं हैं। भीड़ से इस तरह के गुस्से वाले उद्गार सुने जा सकते थे।